Hello students, today we will study about paragraph 10.7. Do plants also respire? क्या प्लांट्स भी स्टूडेंट रिस्पायर करते हैं? क्या उनमें भी ब्रेथिंग प्रोसेस होती है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? यस, प्लांट्स आल्सो रिस्पायर। प्लांट भी हमारी तरह ही रिस्पायर करते हैं, उनमें भी ब्रेथिंग प्रोसेस है, बट स्टूडेंट उसका मैकेनिज्म यानी जो मेथड है, तरीका है, वो डिफरेंट है। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स आल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल, एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6 में भी स्टूडेंट हमने इस बात को स्टडी किया था कि प्लांट भी रिस्पायर करते हैं। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कि स्टूडेंट कन्फ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब तक आपने कभी पढ़ा भी होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं। प्लांट ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो दूसरी प्रोसेस है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन प्रोसेस में डिफरेंस रखना है कि प्लांट्स दोनों तरह की प्रोसेस करते हैं। जब रिस्पायर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इन द सेल से ऑक्सीजन इज यूज्ड break down glucose into carbon dioxide and water as the other organisms. In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. You have already learned in chapter 1 that the leaves of plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. कि स्टूडेंट जो प्लांट है, प्लांट के सभी पार्ट इंडिपेंडेंटली यानी बिना किसी पर बेस दे, इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्रता से, आज़ादी से सभी पार्ट अपने अपने गैसेज का ऑक्सीजन करते हैं, यानी सभी पार्ट मिलकर रिस्पायर करते हैं। लीव्स भी रिस्पायर करते हैं, रूट्स भी रिस्पायर करते हैं, रिस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। चैप्टर 1 में हमने इस बात को सीखा भी था कि लीव्स के अंदर टिनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, जो गैसेज का एक्सचेंज करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बट स्टूडेंट रिस्पिरेशन प्रोसेस में ये सिस्टम उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बट स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बना देते हैं जितनी वो यूज नहीं करते हैं, और इसलिए सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए बच जाती है। पहली वांट्स टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडरग्राउंड आल्सो टेक इन ऑक्सीजन, इफ सो हाउ। कि पहली जानना चाह रही है कि रूट्स भी प्लांट का पार्ट है, क्या वो भी ऑक्सीजन लेती है? वो तो अंडरग्राउंड होती है, सोइल के अंदर होती है, ज़मीन के नीचे। यदि ऐसा है तो वो कैसे रिस्पायर करती है? यस स्टूडेंट, सोइल के अंदर होने के बावजूद भी रूट से रिस्पायर करती हैं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रूट्स में घर बना के, उसमें सोइल में घर बना के रहते हैं, जैसे अर्थवर्म है, वो भी रिस्पायर करते हैं सोइल में जो ऑक्सीजन है, सोइल में जो एयर प्रेजेंट है, उसकी हेल्प से। Like all other living cells of the plants, the root cell also need oxygen to generate energy. Roots take up air from the air spaces present between the soil particles, figure 10.11. कि स्टूडेंट सोयल पार्टिकल के बीच में जो एयर गैप होता है, उसमें से रूट से रिस्पायर करती हैं। फिगर 10.11 में देख सकते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सोइल। कि ये रूट्स हेयर हैं, ये लार्ज करके दिखाया गया फिगर आपको समझने के लिए। ये सोइल पार्टिकल्स हैं, सोइल पार्टिकल के बीच में जो एयर स्पेस है, जो ब्लैक स्पेस है सोइल पार्टिकल के बीच में,
जो एयर स्पेस है उसमें से रूट से ऑक्सीजन को ले लेती हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, प्लांट्स के सभी पार्ट्स रिस्पायर करते हैं, लीव्स भी रिस्पायर करते हैं, रूट्स भी रिस्पायर करती हैं। कैन यू गैस से व्हाट वुड हैपन इफ ए पोटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? यदि हम जो गमले में लगा हुआ प्लांट है पोटेड प्लांट, उसमें अगर ओवर वाटर्ड ज़्यादा वाटर डाल देते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट कि वाटर उस प्लांट पोट में से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और सोइल में से जो एयर गैप है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें पोटेड प्लांट में ज़्यादा वाटर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो उसकी रूट्स रिस्पायर नहीं कर पाएंगी। So student, in this chapter you learned that respiration is a vital biological process all living organisms need to respire to get energy needed for their survival। कि जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सभी लिविंग ऑर्गेनाइज्म के लिए ज़रूरी है और सभी लिविंग ऑर्गेनाइज्म रिस्पायर करते हैं जिससे वो एनर्जी, उनकी बॉडी एनर्जी बनाती है ताकि वो सर्वाइवल रह सके। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स यानी कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स की डेफिनेशन लर्न करेंगे। चैप्टर के लास्ट में व्हाट यू हैव लर्नड, यानी इस कंप्लीट चैप्टर में से जो जो बातें हमें लर्न करनी चाहिए वो दी गई हैं, इन्हें आपको ज़रूर रिवाइज कर लेना है। ये इम्पोर्टेंट लाइंस स्टूडेंट कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन है, इन्हें आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।